हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने चार कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। इन चारों कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हैं। इन चारों की चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है और अभी इन चारों कंपनियों में अच्छी खासी गिरावट भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे इन चारों में से किसी भी कंपनी में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि इन चारों कंपनियों में अभी सही सपोर्ट थोड़े दूर है। तो इन चारों कंपनियों में सही सपोर्ट कहाँ पे बनने वाले हैं, तो ये देखने के लिए हम एक एक करके इन चारों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है दूत इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 30% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 4% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 26% जितनी होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास 0.02% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.02% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 0.18 लाख यानी कि सिर्फ 18 लाख का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 470 करोड़ का रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। लेकिन 2018 और 2020 इन 2 साल इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब 2024 में इसने 470 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 225 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। तो इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 170 रुपये के पास रहने वाला है। तो जब तक ये गिरावट करके 170 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। तो जिस दिन ये गिरावट करके 170 रुपये के पास आ जाएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू करेंगे और इसके टारगेट की बात करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है मजेस्टिक ऑटो लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 24% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 6% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 18% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.03% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.02% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 17 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 694 करोड़ का रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। लेकिन 2017, 2018 और 2020 इन 3 साल इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब 2024 में इसने 476 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 335 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं और इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट रहने वाला है वो 180 रुपये के पास रहेगा। तो जब तक ये गिरावट करके 180 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं और जिस दिन ये गिरावट करके 180 रुपये के पास आ जाएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे। उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू करेंगे और इसके टारगेट की बात करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है यूफ्लेक्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 47% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। लेकिन उसमें भी 30% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 17% जितनी होल्डिंग है। अब डीआईएस के इसमें आधे % जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 7.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 9,326 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 7,655 करोड़ का रिजर्व है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2024 की साल को हम छोड़ दे तो बाकी सभी साल में इस कंपनी ने कंपलसरी प्रॉफिट किया है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2024 में इसने 860 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 480 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब 2008 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं और इसका चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है
वो 350 रुपये के पास रहेगा। तो जब तक ये गिरावट करके 350 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। और जिस दिन ये गिरावट करके 350 रुपये के पास आ जाएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू करेंगे और इसके टारगेट की बात करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है शारदा इस्पात लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 25% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 34 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 55 करोड़ का रिजर्व है। अब 2016 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2024 में इसने 752 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 194 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब 2003 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं और इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 100 रुपये के पास रहेगा। तो जब तक ये गिरावट करके 100 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। और जिस दिन ये गिरावट करके 100 रुपये के पास आ जाएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। तो आज की इन चारों कंपनियों में हो सकता है कि एक दो कंपनियां हमारे सपोर्ट के पास आए बिना ही वापस ऊपर चली जाए और नया ऑल टाइम हाई बना दे, तो कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ देंगे। लेकिन अभी यहाँ इस लेवल पे जल्दबाजी करके हम एंट्री नहीं लेंगे। हम अगर इनमें एंट्री लेंगे तो इनके सही सपोर्ट के पास ही एंट्री लेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सही सपोर्ट पे अगर हम एंट्री लेंगे तभी स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा बनेगा और बड़ा पैसा बनेगा। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।